Hello students, good morning. Today we are going to study chapter number 1 from the book of stars. First chapter name is the third level and it is 11th May 2020 today. So before teaching you this chapter, I would like to tell you some word meanings what you have to go through once. After that you will study the chapter. So where, stack, ऑब्वियस में देखिए हमने यहाँ पे ऑब्वियस बोलते हैं ना इसको, ऑब्वियस बी साइलेंट हमने यहाँ पे किया हुआ है तो ऑब्वियस इसको बोलेंगे। फिर साइकेरेटिस्ट की स्पेलिंग देख लें आप, साई पी साइलेंट रहता है, केयर CHI आएगा, ARTIST, CHA से पहले आपको आई लगाना है, ए के बाद आई लगा दोगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी, कन्फ्यूज़न में आप कर सकते हैं, इसलिए CHIR करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू सम मेन कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट मेन कैरेक्टर इज चार्ली, ही इज़ डे ड्रीमिंग पर्सन, एंड second is Sam, he is psychiatrist friend of Charlie. The main thing you have to pay attention in this chapter is confusion of Charlie. एक्चुअली चार्ली एक लेटर से कंफ्यूज हो जाता है और वो लेटर सैम के द्वारा लिखा जाता है। इस चीज़ को आप समझें ताकि आपको चैप्टर इजीली समझ में आ सके। और ये जो चैप्टर है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने न्यूयॉर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क एक सिटी है, वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसके बारे में सारा का सारा चैप्टर है। नाउ विल स्टडी द चैप्टर। सी डियर, दिस चैप्टर द थर्ड लेवल हैज़ बीन रिटन बाय जैक फिने। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। इस तरीके का एक यहाँ पे एक्सपीरियंस है जो दूसरे लोगों को विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंगली समझ में नहीं आएगा, नहीं हुआ है तो आप इस चैप्टर को इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। देखिए वो कहता है द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क के जो प्रेजिडेंट्स हैं, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड, रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। वो क्लेम करते हैं, श्योरिटी के साथ कहते हैं दैट कि देर आर ओनली 2, कि जो स्टेशंस हैं यहाँ पर केवल टाइम टेबल्स को बताने वाले केवल 2 ही स्टेशंस हैं। बट आई से देर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यहाँ पे आई कौन है भाई? नरेटर है। नरेटर कहता है भाई, ऑथर कहता है ये जो प्रेसिडेंट्स हैं ये तो कहते हैं कि यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पे केवल 2 ही लेवल है स्टेशन पे, लेकिन मैं कहता हूँ कि 3 लेवल हैं क्योंकि मैं वहाँ पे कभी गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मैंने बिल्कुल स्पष्टतया ये स्टेप लिया है। आई टॉक्ड टू आ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, कहता है कि मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी बात की है, अमंग अदर्स, दूसरों के बीच में। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो थर्ड लेवल है उसके बारे में बताया। एंड ही सैड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट, और उसने मुझे कहा कि कुछ भी नहीं, ये तो एक ड्रीम था, सपने दिन में आप चल रहे थे, चलते चलते आपको सपना आ रहा था। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी, मैं इस चीज़ से नाखुश था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, मेरी वाइफ इस चीज़ को लेकर बहुत पागल सी हो गई। वो कहने लगी आपको ऐसे कैसे हो सकता है, आपको दिन में नींद कैसे, सपने कैसे आ सकते हैं, चलते हुए सपने कैसे आ सकते हैं? तो बड़ी दुखी हुई वो। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। वो कहता है कि मेरी वाइफ को उसने बताया, मुझे बताया मेरे फ्रेंड ने, कि पूरा संसार इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, इसमें फियर भी है, वॉर भी है, वरी भी है और दुनिया भर की टेंशन है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और उनसे मैं बचना चाहता हूँ। वेल, उन्होंने कहा जो मुझे दिन में सपना आया ना, जो मैं थर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ स्टेशन की, वो मैं मीन्स राइटर को, नरेटर को, उसने, नरेटर के फ्रेंड ने बताया कि वो जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो परेशानियां हैं उनसे बच के जाना चाहता है, इस वजह से उसको ऐसा सपना आया। इस चीज़ को समझे आप। वेल, हु डजेंट, वो कहता अच्छा बचना कौन नहीं चाहता भाई? एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, मुझे पता है कि हर कोई बचना चाहता है, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन,
वो कहता है लेकिन वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर नहीं जाना चाहते हैं। फिर आगे कहता है बट दैट्स द रीज़न, लेकिन यही तो कारण है। ही सेड, उसने कहा भाई यही तो कारण है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, मेरे सारे दोस्त इस चीज़ पर अग्री हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर कोई इस चीज़ को बताता है कि दे क्लेम, उन्होंने क्लेम किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे एग्जाम्पल के मेरे स्टैम्प कलेक्टिंग का मैं काम करता था, उसको उन्होंने कलेक्ट किया। दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, वो कहता है टेम्परेरी रिफ्यूज़ था, सच्चाई से भागने का एक तरीका था अस्थायी रूप में। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, कहता अच्छा हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये सच्चाई से भागने का एक तरीका, लेकिन मेरे फादर तो कभी भी, उनको तो कभी भी ज़रूरत नहीं थी सच्चाई से भागने की। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल, चीज़ें हमेशा सुंदर थी और पीसफुल थी उनके टाइम में, इन हिज डे, उसके समय में। फ्रॉम ऑल आई हियर, जिनसे भी मैं सुनता हूँ। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उसने मेरी कलेक्शन करनी शुरू कर दी। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, यानी कि यूएस का कोई भी इशू हुआ करता था उससे 4 ब्लॉक इशू, उससे पहले एक फर्स्ट डे कवर आया करता था, उसको भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया उसने। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो, वो कहता है कि आपको पता है जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प कलेक्शन का काम किया करते थे। फिर आगे कहता है एनीवे, चलो जो भी है, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात करते हैं भाई, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या हुआ था उसको देखें, आप समझें। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों में एक रात को क्या हुआ, आई वॉकड लेट एट द ऑफिस, यानी कि मैंने वर्क लेट एट द ऑफिस, मैंने ऑफिस पे लेट तक काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फर्दर देन द बस। मुझे कहता है मैं बहुत जल्दी में था अप टाउन जाने के लिए, टू माई अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट में, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो सब वे है, जो शॉर्ट रास्ता है, मैं वहाँ से जाऊँगा, क्योंकि ये बस से भी ज़्यादा जल्दी हम वहाँ से जा सकते थे। और कहता है नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं तो एक साधारण सा लड़का हूँ, मेरा नाम चार्ली है। और वो कहता है 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गार्बेडाइन सूट, मैंने एक येलो से कलर का गार्बेडाइन सूट पहना हुआ था। एंड अ स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था विद अ फैंसी बैंड, जो फैंसी बैंड बंधा हुआ था उस पर। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, मैं दर्जनों लोगों को मैंने पास किया जो मेरी तरह ही दिखते थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइज़ा माई वाइफ, मैं केवल अपनी वाइफ को अपने घर पे लाना चाहता था। और फिर वो आ गया था आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, वेंडरबिल्ट एक जगह है, वहाँ से वेंडरबिल्ट एवेन्यू, मैंने वहाँ से ग्रैंड सेंट्रल के लिए टर्न लिया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल की जो फर्स्ट लेवल था उस पर नीचे गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जैसे 20th सेंचुरी में ट्रेन मिलती थी ऐसी ट्रेन वहाँ पे मिलती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, फिर मैं दूसरी फ्लाइट में गया सेकंड लेवल पे जाने के लिए। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ पर सब अर्बन ट्रेन थी, यानी कि जो सब अर्बन क्या होता है, देखिए सब अर्बन अपने आप में उतारा है, अर्बन क्या होता है, शहर, सब अर्बन जो आधा शहर सा होता है, छोटा सा टाउन सा, वहाँ की ट्रेन मिलती थी। वहाँ से डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे, और फिर मैं वहाँ से एक आर्क मुड़ा हुआ डोरवे था उसमें मुड़ गया, आर्क मतलब मुड़ा हुआ। हेडिंग फॉर द सबवे में जाने के लिए। एंड गॉट लॉस्ट, अरे यार मैं वहाँ पे खो गया। दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम, ये करना बड़ा आसान है, मैं वहाँ पर सैकड़ों बार गया हूँ और आया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं हमेशा न्यू डोरवेज में जाता रहा हूँ, यानी कि नए रास्ते से निकलता हूँ, मैं जाता कहीं और से हूँ, निकलता कहीं और से हूँ। फिर वो कहता है एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, दूसरी स्टेयर से निकलता हूँ, दूसरे कॉरिडोर से निकलता हूँ। वंस
आई गॉट इन टू अ टनल, एक बार मैं एक टनल में घुस गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, 1 मील लंबी थी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, जो रूजवेल्ट होटल है उसकी लॉबी थी, जो वेटिंग रूम था, वहाँ निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट, 46 स्ट्रीट एक जगह का नाम है, वहाँ पे निकला मैं अगली बार। 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक अवे थी इस 340 स्ट्रीट से। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, क्योंकि यार मैं कहीं एंट्री कहीं से करता हूँ, निकलता कहीं और से हूँ, एग्जिट कहीं और से करता हूँ, इसका रास्ता मैं भटक जाता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ मैं। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेज लाइक रूट्स, और ये ऐसे बढ़ रहा है भाई, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, जो जैसे नई कॉरिडोर बना रहा हो और नए स्टेयर केसेस इसमें बढ़ते हुए जा रहे हों। तो कंफ्यूज था, उसको पक्का पता नहीं था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर एंड होता है, कौन सी रास्ता कहाँ पे निकलता है, उसमें बार बार गुम हो जाया करता था। एक दो बार आप इसको पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एंड यू कैन मेक मी कॉल। सेम क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू डू फ्रॉम इट ऑल्सो। गुड बाय।